जय सिया राम। श्री राम और भरत का अनिर्वचनीय प्रेम। भागवत प्रेम सर्वथा अनिर्वचनीय है। भगवान के प्रेम में भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। फिर मैं तो उस पर कहूँगा ही क्या। प्रेम वाणी के द्वारा नहीं बतलाया जा सकता। वह तो हृदय के गंभीरतम भाव है। जिसके हृदय में प्रेम की जागृति होती है, उसमें कुछ बाहरी चिन्ह प्रकट होते हैं, वही बतलाए जाते हैं। वे लक्षण भी साधन अवस्था के होते हैं। हृदय में प्रेम उत्पन्न होने पर कभी कभी रोमांच हो जाता है, कभी आंसुपात होने लगता है, वाणी गदगद हो जाती है और कंठ रुक जाता है। यही प्रेम की बाहरी चिन्ह है। जब वह प्रेम और भी प्रकट हो जाता है, तब वह प्रेमी को भीतर ही भीतर प्रेम मुग्ध कर देता है और उस प्रेम समाधि में प्रेमी अपने आप को भी भूल जाता है। जैसे घी में जब कचौरी सेकी जाती है तो जब तक वह कच्ची रहती है तब तक तो छलकती है और उसमें क्रिया होती है, और जब वह एकदम पक जाती है तब स्थिर अचल हो जाती है, उसमें कोई क्रिया नहीं होती। इसी प्रकार साधन काल का प्रेम बाहर छलकता है तथा प्राय उपयुक्त लक्षण प्रकट हो जाया करते हैं, किंतु जब हृदय प्रेम से परिपूर्ण हो जाता है तब मनुष्य मूक के सदृश चुप हो जाता है। वह उस प्रेम से निमग्न हो जाता है, और जब प्रेम में निमग्न हो जाता है तब भगवान की प्राप्ति हो जाती है। एवं जिस समय भगवान की प्राप्ति हो जाती है उस समय उसकी भी अलौकिक स्थिति होती है। उसका वर्णन स्वयं ही नहीं कर सकता, क्योंकि उस स्थिति में उसे अपने आप का ज्ञान नहीं रहकर केवल भगवान का ही ज्ञान रहता है। वह जब भगवान के मुखर बिंद को देखता है तो उसके नेत्रों की दृष्टि भगवान के मुखर चंद्र पर इस प्रकार स्थिर हो जाती है जैसे चकोर पक्षी की दृष्टि पूर्णिमा के चंद्रमा को देखकर स्थिर हो जाती है। वह भगवान के स्वरूप को देखकर इतना मुग्ध हो जाता है कि उसे भगवान के सिवा किसी का ज्ञान नहीं रहता। जब भरत जी महाराज चित्रकूट में भगवान श्री रामचंद्र जी से मिले, उस समय उनका प्रेम ऐसा अलौकिक था कि तुलसीदास जी महाराज जी ने उसका वर्णन करने से अपने को सर्वथा असमर्थ पाया है। वे कहते हैं, मिलन प्रीति किम जाई बखानी, कवि कुल अघम करम मन वानी, परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित अहिमति बिसराई, कहु सुप्रेम प्रगट को करही, केहि छाया कवि मति अनुसरही, कबहि अरथ आखर बलु साचा, अनुहारी ताल गिलही नटु नाचा, अगम स्नेह भरत रघुबर को, जहाँ न जाय मनु विधि हरि हर को, सो मैं कुमति कहाँ के ही भोती, बाज सुराग की गोडर तांती। जब भगवान लंका से लौटकर अयोध्या में आए और भरत शत्रुघ्न से मिले, उस समय भी उनका प्रेम सर्वथा अवारणीय था। कहीं ग्रंथ में तो नहीं देखा सुनी हुई बात है कि उस समय वहाँ विभीषण और सुग्रीव भी उपस्थित थे। वे इनके प्रेम को देखकर एकदम रोने लगे कि श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये चारों भाई हैं, इनमें परस्पर कितना प्रेम है। हम लोग भी रावण तथा बाली के भाई थे, पर हम अपने भाइयों का वध करवाकर यहाँ आए हैं। वे इनके आदर्श प्रेम व्यवहार को देखकर बड़े लज्जित और दुखी हुए, पर अब मन ही मन पश्चाताप करने के अतिरिक्त और कर ही क्या सकते थे। रामायण में सुतीक्षण का प्रेम बहुत ही विचित्र है। भगवान श्री राम से जिस समय सुतीक्षण जी मिलते हैं, उस समय उनसे जिन प्रेम भाव तरंगों का उदय होता है वे सर्वथा अवारणीय हैं। जिस समय प्रेमी को प्रेम संपन्न भगवान के साक्षात्कार दर्शन होते हैं, उस समय उसके नेत्रों की पलकें नहीं बढ़ती। वह पलक मारने जितना भी दर्शन का वियोग सहन नहीं कर सकता, उसके लिए तो पलक पड़ना भी महान विघ्न है। वह नेत्र द्वारा देखता है, हाथों से स्पर्श करता है, कानों से भगवान की मधुर वाणी सुनता है। वह सभी इंद्रियों से मानो भगवान की मधुर प्रेम सुधा का पान करता रहता है। भगवान के अलौकिक स्वरूप के सौंदर्य और लावण्य का कोई वर्णन नहीं कर सकता।
शास्त्रों के आधार पर तो भगवान के स्वरूप का दिग्ध दर्शन मात्र कराया जाता है, किंतु भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन होने के समय प्रेमी के द्वारा उस स्वरूप का वर्णन कदापि संभव नहीं है। उस समय वह इतना मुग्ध हो जाता है कि उसके वाणी ही गदगद हो जाती है। पद्य पुराण पाताल खंड में आया है कि भगवान श्री राघवेंद्र जब लंका से वायु यान द्वारा आ रहे थे, उस समय श्री हनुमान जी के द्वारा संदेश पाकर भरत जी उनके सम्मुख जाने लगे, और जब भगवान ने देखा कि मेरा भाई भरत जटा बल्क लदि संपन्न त्यागी तपस्वी का भेष धारण किए पैदल ही आ रहा है, तब वे बार बार भाई 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 इस प्रकार रट लगाते हुए तुरंत विमान से उतर पड़े। उन्हें भूमि पर उतरते देख भरत जी के हर्ष से आंसू बहने लगे और वे दंड की भांति धरती पर पड़ गए। भगवान ने अपनी दोनों भुजाओं से उठाकर उन्हें हृदय से लगा लिया। उस समय भगवान श्री राम और भरत दोनों ही प्रेम में मुग्ध हो गए तथा दोनों की ही वाणी गदगद हो गई। जय सिया राम।